बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आयवा इस स्कूल से जमात अव्वल की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। सबक शुरू करने से पहले कुछ हिदायत हैं जिन पर आपको अमल करना है। सबसे पहले आप अपने कैमरे बंद कर दीजिए। शाबाश, वरना आपको रिमूव कर दिया जाएगा। आप एक पेंसिल और रफ कॉपी अपने साथ लेकर बैठिए। दौरान तदरीस जो भी मुश्किल पेश आए आपको समझने में, वो आप अपने पास नोट करिए, रफ कॉपी में अपने पास लिखते रहिए। सबक के अख्ताम पर मैसेज के थ्रू आपको आपके सवालात के जवाब दिए जाएंगे। जी प्यारे बच्चों, पिछली क्लासेस में आपको मैंने इंशा पर्दाजी के बारे में पढ़ाया था और समझाया था। आज हम कवायद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? कवायद के बारे में। जी प्यारे बच्चों, तो पहले कवायद को भी तो जानना ज़रूरी है कि कवायद किसे कहते हैं। कवायद कायदे की जमा है। कवायद किसकी जमा है? कवायद कायदे की जमा है, जिसके मायने हैं उसूल। कवायद के असूल जो कि बड़ी क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, तो मैं आपको सिर्फ सादा तरीके से मुख्तलिफ कवायद सिखाऊंगी। आज हम कवायद में क्या पढ़ेंगे बच्चों? ये देखिए, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। वाहिद जमा पढ़ेंगे, मुज़क्कर मुअन्नस, अल्फाज ज़ेद, हम काफिया, जोड़ तोड़। ये आज हम कवायद में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जहाँ आपने इंशा पर्दाजी का काम किया था, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था क्या कि आप 20 सफ़े पीछे से छोड़कर वहाँ इंशा पर्दाजी का काम करेंगे, तो वहीं पर आपने आज ये कवायद का भी काम करना है। जहाँ पहले आपने इंशा पर्दाजी में जो काम किया था, उसी पोर्शन में आपने आज कवायद का भी काम करना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम कवायद में क्या क्या करेंगे, कौन सा काम करेंगे, क्या बनाना सीखेंगे हम? वाहिद की जमा। स्क्रीन पर देखें बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले वाहिद की जमा। तो आपको पता है ना कि वाहिद किसी भी एक चीज को कहते हैं, जबकि जमा किसे कहते हैं? एक से ज्यादा चीजों को क्या कहा जाता है? जमा। जैसे कि एक किताब हो तो एक किताब वाहिद है, लेकिन एक से ज्यादा किताबें हों तो फिर तो वो वाहिद नहीं रहेंगी, वो फिर क्या हो जाएंगी? शाबाश, जमा हो जाएंगी। यानी एक से ज्यादा चीजों को जमा कहते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, क्या तारीफ वाहिद जमा की? कि किसी भी एक किस्म या चीज को वाहिद कहते हैं और एक से ज्यादा को जमा कहते हैं। जी प्यारे बच्चों, तो आपको मैं एक आसान तरीका बताती हूँ कि जैसा कि आपको बताया कि कवायद का मतलब है उसूल, यानी इसमें कुछ सादा कवायद आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो मैं आपको वाहिद की जमा बनाने का आसान तरीका बताती हूँ। 2 कायदे में आज आपको बताऊंगी वाहिद की जमा बनाने के। ठीक है बच्चों, तो पहला कायदा ये आप स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि कौन से कायदे से आप वाहिद की जमा आसानी से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखें, जिस वाहिद अल्फाज के आखिर में अलिफ जिस वाहिद अल्फाज के आखिर में अलिफ या हा आता है, उनके आखिरी हुरूफ की जगह बड़ी लगाकर जमा बनाई जा सकती है। कितना अच्छा और आसान तरीका है कि जिस आखिरी अल्फाज के आखिर में जिस वाहिद अल्फाज के आखिर में अलिफ या हा आ जाए तो उनको बड़ी या से तब्दील कर कर हम जमा बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये आप देखें, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, ये वाहिद का कॉलम है और ये जमा का। स्क्रीनशॉट ले लें, ये काम आपने अपनी कॉपी में करना है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया कायदा नंबर 1 कि जहाँ पर जिस वाहिद अल्फाज के आखिर में अलिफ या हा आए उसे हम बढ़िया से तब्दील कर सकते हैं। तो ये देखिए, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, ये वाहिद लिखा हुआ है अंडा, तो इसकी जमा बनी है अंडे। देखिए, इसके आखिर में क्या है? अलिफ आया है। तो आपको बताया कि जिस वाहिद अल्फाज के आखिर में अलिफ हो तो उसको बढ़िया से तब्दील करेंगे तो जमा बन जाएगा। ये कितना आसान तरीका। क्या लिखा हुआ है? ये अंडा, तो इसकी जमा क्या है? अंडे। इसी तरह देखिए अगला, कमरा। अगला अल्फाज क्या लिखा हुआ है? कमरा, तो कमरे के आखिर में क्या आ रहा है? अलिफ, तो इसकी जमा बनाते हुए हमने क्या किया? अलिफ को बढ़िया में तब्दील कर दिया, तो क्या बन गया?
कमरे बन गया। इसी तरह अगला अल्फाज है चूजा। अब ये देखें चूजा, इसके आखिर में क्या आ रहा है, ये अलिफ आ रहा है, तो इसको भी हमने क्या किया, बढ़िया से तब्दील कर दिया, तो जमा बन गई। क्या बन गया, चूजे। चूजे की जमा क्या बन गई, चूजे। अगले अल्फाज की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह क्या लिखा हुआ है, बकरा। देखिए इसके आखिर में क्या बना हुआ है, अलिफ। ठीक है, तो आपने इसको किससे तब्दील करना है, जिस वाहिद अल्फाज के आखिर में अलिफ आए तो उसको किसे तब्दील करेंगे, बड़ी ऐसे, तो क्या बन जाएगा, जमा बन जाएगी, यानी बकरे। बकरा क्या है, वाहिद है, और इसकी जमा क्या है, बकरे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अल्फाज की तरफ। क्या लिखा हुआ है यहाँ बच्चों, जी हाँ शाबाश, यहाँ लिखा हुआ है परिंदा। देखें परिंदा की जो आखिर में गोल वाली हा आई हुई है, देखिए हा नजर आ रही है आपको। तो जैसा कि मैंने आपको पहला कवायद बताया था कि पहला कायदा बताया था कि अलिफ आए वाहिद के आखिर में या फिर ये हा आए, तो हमने उन दोनों को बढ़िया से हम तब्दील करेंगे तो वो जमा बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब ये देखिए परिंदा, यहाँ पर हा है तो भी हमने इसको क्या किया है, बढ़िया से तब्दील करके इसकी जमा बना दी है, तो क्या बन गया, परिंदे। परिंदा वाहिद है एक, और परिंदे बहुत ज्यादा हो गए तो ये क्या बन गए, जमा। अब जैसे ये लिखा हुआ है बड़ा, बड़ा क्या है, वाहिद, और इसकी जमा क्या बना दी हमने, बड़े। मुर्गा मुर्गे, गधा गधे, तोहफा तोहफे। वाहिद जमा है बेटा, ये आपने अपने इंशा पर्दाजी वाले ही पोर्शन में आपने ये काम करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें। जी बच्चों, तो ये भी पहले वाले ही कायदे की तरह वाहिद की जमा बनाई गई है। देखें जैसे ये लिखा हुआ है कीड़ा, कीड़ा की जमा क्या है, कीड़े। पौधा पौधे, लड़का लड़के, बस्ता बस्ते। देखिए ये बस्ता, ये ता के जो आखिर में ये हा है, तो इसको हमने किससे तब्दील कर दिया, बड़ी ए से। क्या बन गया, बस्ते, यानी बहुत ज्यादा बस्ते होंगे, तो बस एक जो होगा वो बस्ता होगा, अगर एक से ज्यादा होंगे तो वो क्या बन जाएगा, बस्ते। इसी तरह देखें गमला गमले, बच्चा बच्चे, रास्ता रास्ते, इलाका इलाके, जुमला जुमले, चश्मा चश्मे। ये हमने वाहिद जमा बनाए हैं पहले कायदे के लिहाज से, कि जिस वाहिद के आखिर में अलिफ आए या हा आए उसको हमने किससे तब्दील करना है, बढ़िया से तब्दील करके भी हम उसकी जमा बना सकते हैं। ये तो कायदा नंबर 1 था। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपने इंशा पर्दाजी वाले पोर्शन में कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको वाहिद जमा बनाने का आसान और दूसरा कायदा बताती हूँ जो कि बहुत आसान है। जी बच्चों, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि बड़ी है के अलावा ये नून गुन्ना और वाव नून गुन्ना की मदद से भी कुछ वाहिद अल्फाज की जमा बनाई जा सकती है। क्या लिखा हुआ है, बड़ी है के अलावा ये नून गुन्ना और वाव नून गुन्ना की मदद से भी कुछ वाहिद अल्फाज की जमा बनाई जा सकती है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि बच्चों देखिए किताब, किताब की असल जमा क्या है, किताबें। हम क्या लिखेंगे, किताबें। मगर जब हम जुमले में बनाते हैं ना वाहिद की जमा, तो हम उसे किताबों भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब आप ये देखें, तो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें बच्चों। तो ये क्या लिखा हुआ है, किताब। किताब की जमा क्या है, किताबें। दूसरे कायदे में बताया कि या नून गुन्ना और वाव नून गुन्ना की मदद से भी हम कुछ वाहिद जमा बना सकते हैं। जैसे ये आपको नजर आ रहा है किताब, किताब की जमा है किताबें, और जुमलों में भी हम जिस तरह इस्तेमाल करते हैं किताबों, तो ये किताबों हम जुमलों में भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगला है चीज, तो चीज की जमा क्या है, चीजें। और दूसरी जमा भी बना सकते हैं जो हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, चीजों। बात, बात की जमा क्या है, बातें। देखिए हमने या और नून से तब्दील किया है ना इससे। और दूसरी जमा क्या बनी है जो हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं,
बातों। अब ये देखिए, ये वाव और नून गुना है, तो कुछ वाहिद की जमा हम किस तरह बना सकते हैं कि या और नून गुना से तब्दील कर कर भी और वाव और नून गुना की मदद से भी हम बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, रात, रात की जमा क्या है? रातें। और दूसरी जमा हम किस तरह बना सकते हैं? रातों। जैसे आगे लिखा हुआ है न्यामत, न्यामत की जमा क्या है? न्यामतें। जो जुमलों में हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे लिखते हैं हम? न्यामतों, तो ये भी जमा में ही आता है। किस्त, किस्त की जमा क्या है? किस्तें, या और नून गुना से तब्दील कर दिया देखिए हमने यहाँ, और किस्तों, वाव और नून गुना की मदद से भी हम जुमला बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है किस्तों। इनायत, इनायत इसकी जमा क्या है? इनायतें। ये देखिए आखिर में हमने या और नून की मदद से बनाई है जमा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? इनायतों। ये किसकी मदद से बना है? वाव और नून गुना की मदद से बना है, जो दूसरे कायदे में आपको मैंने बताया। सड़क, सड़क की जमा यहाँ पर क्या है? सड़कें। दूसरी जमा क्या है? सड़कों। अगला क्या है? मजलिस, मजलिस की जमा क्या है? मजलिसें। दूसरी जमा हम किस तरह बना सकते हैं, जो हम जुमले में भी इस्तेमाल करते हैं? मजलिसों। आखिरी है, आखिरी वाहिद अल्फाज है नसीहत। इसकी जमा कैसे बनाई है हमने? देखिए बच्चों, शाबाश, नसीहतें। और दूसरी जमा कैसे बना सकते हैं हम? शाबाश, नसीहतों। ये आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट बना लें, वाहिद जमा आपने अपनी फेयर कॉपी में करना है। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली सरगर्मी की तरफ। हमारी अगली सरगर्मी है मुज़क्कर मुअन्नस। कौन सी सरगर्मी है हमारी अगली? मुज़क्कर मुअन्नस। जी प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाई तो इस दुनिया में हर चीज के जोड़े बनाए हैं, यानी नर और मादा, मेल एंड फीमेल। नर को मुज़क्कर यानी लड़का और मादा को मुअन्नस यानी लड़के कहते हैं, यानी लड़की कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे अब मुज़क्कर और मुअन्नस को जुमलों के जरिए भी शनाख्त किया जा सकता है। मसलन अम्मी काम करती हैं, तो इस जुमले में जो आया है करती हैं, इससे जाहिर हुआ कि अम्मी क्या है? मुअन्नस है। और भाई स्कूल जाता है, अब हम ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई स्कूल जाती है, तो जुमले में क्या है? भाई स्कूल जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि भाई मुज़क्कर, यानी हम मुज़क्कर मुअन्नस को जुमलों के जरिए भी शिनाख्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि यहाँ स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि उर्दू में नर इसम को मुज़क्कर, मुज़क्कर यानी लड़का, और मादा इसम को मुअन्नस यानी लड़की कहा जाता है। ठीक है बच्चों, मिसाल के तौर पर दादा, दादा क्या है? मुज़क्कर, और दादी मुअन्नस। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मैं आपको कुछ रिश्तों के हवाले से मुज़क्कर मुअन्नस बताती हूँ। अब्बू, अब्बू क्या है? मुज़क्कर, मुअन्नस क्या है अब्बू की? अम्मी। ठीक है बच्चों, ये कुछ रिश्तों के हवाले से मैं आपको मुज़क्कर मुअन्नस बता रही हूँ। नेक्स्ट है भाई, भाई की मुअन्नस बहन भी बन सकती है और भाभी भी बन सकता है। ठीक है बच्चों, अगला है फाज हमारा नाना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? नाना, शाबाश। तो नाना की क्या मुअन्नस है? नानी। ठीक है बच्चों, चचा, क्या लिखा हुआ है ये? चचा, चचा की क्या मुअन्नस है? चच्ची। नेक्स्ट है ताया, ताया की क्या मुअन्नस है? ताई। अगला अल्फाज है, क्या लिखा हुआ है मुज़क्कर? लड़का, तो लड़का की क्या है मुअन्नस? शाबाश, लड़की। मामू, मामू की मुअन्नस क्या है? मुमानी, मुमानी भी बोल सकते हैं, मुमानी, मुमानी भी मुअन्नस है और मामी भी है। ठीक है बच्चों, खालू, खालू क्या है? मुज़क्कर, और खालू की मुअन्नस क्या है? खाला। स्क्रीनशॉट बना लें बच्चों, शाबाश। इसी तरह से फूफा,
پھوپھا کیا ہے؟ مذکر. اور پھوپھا مذکر ہے تو ان کی مؤنث کیا ہے؟ پھوپھی. اسی طرح سے نوکر. نوکر کیا ہے؟ مذکر. اور مؤنث کیا ہے؟ نوکرانی. راجا. راجا کیا ہے؟ مذکر. اور راجا کی مؤنث کیا ہے؟ رانی. بادشاہ. بادشاہ کیا ہے؟ مذکر. اور بادشاہ کی مؤنث کیا ہے؟ ملکہ. شہزادہ. شہزادہ کیا ہے بچوں؟ شاباش، مذکر ہے. اور شہزادہ کی مؤنث کیا ہے؟ شہزادی. بیٹا. بیٹا کیا ہے؟ مذکر. اور بیٹا کی مؤنث کیا ہے؟ بیٹی. جی بچوں، تو یہ میں نے آپ کو کچھ رشتوں کے حوالے سے بتائے ہیں مذکر مؤنث. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں بھی جوڑے بنائے ہیں. کس میں جوڑے بنائے ہیں؟ جانوروں میں بھی جوڑے بنائے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو مذکر مؤنث کی پہلے میں نے شناخت کر کے بتائی ہے رشتوں کے حوالے سے جملوں میں. اب میں آپ کو جانوروں کے لحاظ سے جملوں میں اس کی بتاتی ہوں شناخت کر کے کہ کس طرح سے آپ اس کی شناخت کر سکیں گے. گائے گھاس کھاتی ہے. جیسے کیا ہے؟ گائے گھاس کھاتی ہے. تو جملے میں کیا آ رہا ہے؟ کھاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی گائے مؤنث ہے. اونٹ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے. تو جملے میں کیا آ رہا ہے؟ کہلاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اونٹ کیا ہے؟ مذکر ہے. اب ہمارے پاس کالم میں کچھ مذکر مؤنث دیے گئے ہیں جانوروں کے حوالے سے. میں آپ کو یہ پڑھ کر بتاتی ہوں بچوں، آپ اس کا اسکرین شاٹ بنا لیں. اونٹ. اونٹ کیا ہے؟ مذکر. اونٹ کی مؤنث کیا ہے؟ اونٹنی. بیل. بیل کیا ہے؟ مذکر. بیل کی مؤنث کیا ہے؟ گائے. کبوتر. کبوتر کیا ہے؟ مذکر. کبوتر کی مؤنث کیا ہے؟ کبوتری. مور. اسی طرح سے مور مورنی. شیر شیرنی. بلا بلی. ہرن ہرنی. ہاتھی ہتھنی. مرغا مرغی. جی بچوں، تو یہ کس حوالے سے آپ کو میں نے بتایا مذکر مؤنث؟ جانوروں کے لحاظ سے بھی کچھ مذکر مؤنث ہے جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. یا آپ اس کا اسکرین شاٹ بنا لیں یا اپنی فیئر کاپی میں ہی کر لیں. ٹھیک ہے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سرگرمی کی طرف. متضاد الفاظ. ہماری اگلی سرگرمی یہ ہے، کیا ہے؟ اسکرین پر نظر آ رہا ہے آپ کو، متضاد الفاظ. جی بچوں، جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے متضاد یعنی کہ الٹ. جیسے کہ یہاں تاریخ میں بھی لکھا ہوا ہے کسی لفظ کا الٹ یعنی ضد کیا کہلاتا ہے؟ اس کا متضاد کہلاتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، مثال کے طور پر دن، رات، اچھا، برا. دن کیا ہے؟ اور اس کی دن کی الٹ کیا ہے؟ رات یعنی ضد. اچھا، اچھا کی ضد کیا ہے؟ برا. تو بچوں اب آپ اسکرین پر دیکھیں، جیسے کہ میں نے کچھ الفاظ بنائے ہیں، آپ اس کا اسکرین شاٹ بنا لیجئے. میں آپ کو پڑھ کر بتا رہی ہوں. جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے سردی. کیا لکھا ہوا ہے؟ سردی. تو سردی کی ضد کیا ہوگی؟ سردی کی ضد تو گرمی ہی ہوگی. تو سردی کی ضد کیا ہے؟ گرمی. دور. اب ایک چیز بہت دور ہے آپ سے یا ایک شخص بہت دور کھڑا ہے تو اس کی ضد کیا ہوگی؟ قریب. شاباش. دور کی الٹ کیا ہوگی؟ قریب. اندھیرا. اندھیرا. ایک جگہ کیا ہے؟ کمرے میں اندھیرا ہے تو اس کی الٹ کیا ہوگی؟ اجالا. رات میں اندھیرا ہو جاتا ہے، صبح کیا ہو جاتا ہے؟ اجالا. تو یہ الٹ. اندھیرا کی الٹ کیا ہے؟ یعنی اس کی ضد کیا ہے؟ اجالا. خزاں. خزاں. تو خزاں کی الٹ کیا ہے؟ بہار. ٹھیک ہے بچوں، خزاں میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا؟ پتے جھڑتے ہیں اور بہار میں کھلتے ہیں. الٹ ہو گئی نا. فائدہ. تو فائدہ کی ضد کیا ہے؟ نقصان. ہلکا. ہلکا کی ضد کیا ہے؟ بھاری. ہار. کچھ بچے ہار جاتے ہیں تو اس کی ضد میں کیا آئے گا؟ جیت. یعنی کچھ بچے جیت جاتے ہیں. ہار کی ضد کیا ہے؟ جیت.
नरमी, सख्ती, मोहब्बत, नफरत, मुश्किल, आसान। कुछ काम मुश्किल होते हैं तो कुछ आसान भी तो होते हैं ना, तो मुश्किल की जिद क्या है? आसान। ठीक है। नेकी, बदी, इंसान, हैवान, हलाल, हराम, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर। जी बच्चों, वाहिद जमा के बाद मुज़क्कर मुअन्नस के बाद आपने अल्फाज जिद कर कॉलम बनाना है और ये काम आपने करना है। स्क्रीनशॉट बना लीजिए। तो हम बढ़ते हैं अपनी अगली सरगर्मी की तरफ। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है हम काफिया या हम आवाज। इसका क्या मतलब है हम काफिया या हम आवाज? ऐसे अल्फाज जिन्हें अदा करते हुए एक जैसी आवाज आती हो। कैसी आवाज आती हो? एक जैसी आवाज आती हो और आखिरी हुरूफ एक जैसे हों, वो हम काफिया या हम आवाज अल्फाज कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको मिसालों के जरिए समझाती हूँ। ये देखिए आप स्क्रीन पर मौजूद है, स्क्रीनशॉट बना लीजिए। दर्ज जल के हम काफी अल्फाज बनाएंगे। ये आपने अपनी कॉपी में करना है, मैं मिसालों के जरिए आपको बता रही हूँ। देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि एक जैसी आवाज आती हो, वो क्या? हम काफिया या हम आवाज अल्फाज कहलाते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है अब, रब, सब। एक जैसी आवाज आ रही है ना, तो देखें आखिरी हुरूफ भी एक जैसा ही है। लेकिन बे लिखा हुआ है यहाँ पर भी, बा लिखा हुआ है यहाँ पर भी। तो किसे कहते हैं हम काफी या हम आवाज अल्फाज? ऐसे अल्फाज जिन्हें अदा करते हुए एक जैसी आवाज आती हो और आखिरी हुरूफ एक जैसे हों, वो हम काफिया या हम आवाज अल्फाज कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखें, आम, आम, काम, नाम, कान, शान, आन। देखिए एक जैसी आवाज आ रही है ना। खोलो, बोलो, तोलो, रस, बस, नस, रानी, पानी, नानी, जोड़, तोड़, मोड़, रात, बात, मात। इसी तरह से कुछ यहाँ भी मैंने लिखे हैं, स्क्रीनशॉट बना लीजिए। सोना, रोना, खोना, पास, आस, रास, घड़ी, खड़ी, बड़ी, आग, राग, जाग, चमक, नमक, दमक। ये काम भी बच्चों आपने अल्फाज जिद के बाद ये काम करना है, हम काफिया या हम आवाज अल्फाज। ये बच्चों स्क्रीनशॉट बना लीजिए। हम बढ़ते हैं अगली सरगर्मी की तरफ, हरूफ की जोड़ तोड़। सवाल क्या लिखा हुआ है? हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए। बेटा जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हुरूफ तहज्जी, हुरूफ तहज्जी में कितने हुरूफ होते हैं? 36 हुरूफ होते हैं और ये सारे हुरूफ बेमाना हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। जब तक आप इसको जोड़कर कोई अल्फाज नहीं बना लेते, तब तक इसका कोई मतलब नहीं है, ये बेमाना है। अब ये देखें क्या लिखा हुआ है, काफ जमा ते जमा अलिफ जमा बे। ये आपको तो समझ नहीं आ रहा। जब तक आप इसको जोड़कर अल्फाज नहीं बनाते तब इसका ये मतलब बनेगा क्या? किताब। अब आपको समझ में आ रहा है कि किताब क्या है। ठीक है बच्चों, तो हरूफ तब तक बेमाना होते हैं जब तक आप इनको जोड़कर अल्फाज नहीं बनाते। इसी तरह से अगला देखें, गाफ जमा अलिफ जमा रे जमा छोटी, क्या बन गया? गाड़ी। गाफ अलिफ गाड़े छोटी रे गाड़ी। वाइन जमा बे जमा अलिफ जमा रे जमा बड़ी है, क्या बन गया? गुब्बारे। वाइन बेलिबा गुबा रे बड़ी है रे गुब्बारे। इसी तरह से देखें क्या लिखा हुआ है, मेज, सूरज, सीवा सूरज जिमरज सूरज, गाफ ये गे नून दाल गेंद, क्या बन गया? गेंद। नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है, टे जमा वाव जमा पे जमा छोटी है, टे वाव टो, पे छोटी है पी, क्या बन गया? टोपी। देखिए हम हुरूफ जोड़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है क्या बन रहा है। पे जमा ते जमा नून जमा गाफ, तो क्या बन गया बच्चों? पतंग। तो आपकी फेवरेट है ना। नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है, बे जमा सोए जमा खे, क्या बन गया? बतख। देखिए आपने लास्ट देखें बच्चों क्या लिखा हुआ है, काफ
जमा बे जमा बाव जमा ते जमा रे, क्या बन गया? कबूतर। का बेबाबू कबू तेतर कबूतर बन गया। आपको समझ भी आ रहा है। अल्फाज को हरूफ में तोड़कर लिखें। ठीक है बच्चों, ये लिखा हुआ है कुआं, मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें। ये काम भी आपने अपनी फेयर कॉपी में करना है। हम काफिया के बाद आपने अल्फाज पहले हरूफ जोड़ने हैं, फिर अल्फाज को तोड़ना है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट बना लीजिए इसका। क्या लिखा हुआ है ये मैं पढ़कर बता रही हूँ। कुआं कैसे तोड़ते हैं अभी देखिए। जब हम हरूफ जोड़ते हैं तो आधी शक्ल बनती है। हरूफ तहज्जी की आधी शक्ल की मदद से हम लोग हरूफ जोड़कर अल्फाज बनाते हैं। लेकिन अब अल्फाज को तोड़ते हुए हम पूरी शक्ल लिखेंगे हरूफ तहज्जी की। ठीक है, जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है, कुआं लिखा हुआ है, काफ नून वाव अलिफ नून गुन्ना। जब हम अल्फाज को तोड़कर हरूफ में लिखते हैं तो हम पूरी शक्ल में लिखेंगे हरूफ तहज्जी। लेकिन जब हम हरूफ जोड़कर अल्फाज बनाएंगे तो तब उसकी आधी शक्ल भी बनती है, जिन हरूफ की आधी शक्ल होती है। ठीक है बच्चों, ये सब आगे देखें। झंडा तो क्या है, इसको तोड़ा है झे झ नून दाल अलिफ। इसी तरह गुलाब, इमारत, चांद, खरगोश, तोते, मछली, घास, फूल। ये आपको अल्फाज दिए हैं, इनको तोड़कर लिखना है। मैंने यहाँ पर लिख लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें। ये काम आपने अपनी फेयर कॉपी में ही करना है। ठीक है बच्चों, हम काफिये के बाद आपने पहले हरूफ जोड़कर अल्फाज बनाने हैं, फिर अल्फाज को तोड़कर हरूफ में लिखना है, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं अपने अगले काम की तरफ। ये काम आपका घर का काम है, गौर से सुने, मैं आपको बता रही हूँ। जुमलों में खत कशीदा अल्फाज की वाहिद या जमा बनाएं। ये आपको जुमले दिए गए हैं। खत कशीदा ये देखें, ये लिखा हुआ है जुमलों में, यहाँ पर ये लाइन है। ठीक है, आपने क्या करना है, इन अल्फाज की जमा बनानी है। अगर वाहिद लिखा हुआ है जुमलों में तो वाहिद की जमा, अगर जुमलों में जमा लिखा हुआ है तो जमा की वाहिद बनानी है। मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ, आप देखें। लड़की खेल रही है, तो लड़की क्या है, वाहिद है या जमा है? जो भी एक आपने खुद बनाना है, मैंने तो आपको समझा दिया है। अगर ये वाहिद है तो जमा बनानी है, जमा है तो वाहिद बनानी है। नंबर 2 पर देखें, परिंदे उड़ रहे हैं, तो परिंदे क्या है, वाहिद है या जमा है? बताएं जल्दी से। शाबाश, जमा है, तो हमने क्या बनाना है यहाँ पर, वाहिद। नंबर 3 पर देखें, मैं बाजार से अंडा लाया, तो अंडा वाहिद है या जमा है? अगर ये वाहिद है तो आपने यहाँ इसकी क्या बनानी है, जमा बनानी है। घर में मेहमान आए, यहाँ पर आपने क्या बनानी है, जमा। घर वाहिद है या जमा है, ये आपने खुद बनाना है कि यहाँ पर क्या आएगा, घर की जमा आएगी या वाहिद। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। नेक्स्ट है, जुमलों में खत कशीदा अल्फाज की मुज़क्कर या मुअन्नस बनाएं। यहाँ जुमले लिखे हुए हैं, यहाँ पर कुछ मुज़क्कर लिखे हुए हैं, कुछ मुअन्नस अल्फाज। तो जो मुज़क्कर अल्फाज होंगे आपने उसकी मुअन्नस बनानी। जो मुअन्नस है, जहाँ पे खाली जगह आपको नजर आ रही है, ब्लैंक नजर आ रही है, वहां पर आपने क्या बनानी है, मुअन्नस। अगर उससे पहले मुज़क्कर लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, या मुअन्नस है, तो मुज़क्कर की मुअन्नस, मुअन्नस की मुज़क्कर बनानी। मैं पढ़कर बता रही हूँ, आप देख लें। नंबर 1, आज मेरे दादा, तो दादा मुज़क्कर है या मुअन्नस है? शाबाश, मुज़क्कर है। आज मेरे दादा डैश, क्या आएगा यहाँ पर, दादा की मुअन्नस क्या है, और नानी डैश आए, क्या आएगा बच्चों, नानी मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस है, शाबाश। तो मुअन्नस की यहाँ पर क्या आएगी, मुज़क्कर। नाना, यानी आज मेरे दादा दादी और नानी नाना आए। नंबर 2 देखें, अब्बू डैश के साथ बाजार गए। अब्बू क्या है, मुज़क्कर, तो अब्बू की मुअन्नस क्या है, अम्मी। अब्बू अम्मी के साथ बाजार गए। हम खाला और डैश के साथ मामू डैश के घर गए। बताएं, हम खाला और, खाला क्या है, खाला क्या है बच्चों, मुअन्नस, तो खाला की मुज़क्कर क्या है, खालू। हम खाला और खालू के साथ मामू, मामू क्या है, मुज़क्कर, और मामी के घर गए। मामू भी बोल सकते हैं, मुमानी।
تو بچوں اسکرین شاٹ بنا لیں، آپ کا گھر کا کام ہے۔ آخری ہے آپ کی سرگرمی، درست متضاد چن کر دائرہ لگائیں۔ جیسے کہ آپ کو بتایا واحد کہ الفاظ متضاد کسے کہتے ہیں، یعنی الٹ الفاظ تو متضاد کہتے ہیں۔ کہاں پہ خزاں دائرہ لگانا ہے۔ خزاں کی متضاد کیا ہے، سردی ہے، بہار ہے یا گرمی ہے، آپ نے دائرہ لگانا ہے اور یہ کام اپنی فعل کاپی میں کرنا ہے۔ محبت، محبت کی متضاد کیا ہے، عزت ہے، نفرت ہے، ذلت ہے۔ اس طرح آگے لکھا ہوا ہے اندھیرا، اندھیرا کی متضاد کیا ہے، اجالا ہے، چاند ہے یا رات۔ آخری لکھا ہوا ہے نیکی، تو نیکی کی متضاد کیا ہے، اچھائی ہے، بدی ہے یا بہتری ہے۔ جو بھی ہے درست متضاد چن کر آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، گھر کا کام آپ نے دیکھ لیجئے۔ جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کی واحد یا جمع بنائیں، جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کی مذکر یا مؤنث بنائیں، درست متضاد چن کر دائرہ لگائیں۔ واحد جمع مذکر مؤنث الفاظ جن کے بارے میں آپ کو سمجھایا ہے نا بچوں، تو یہ اسی حوالے سے آپ کے گھر کا کام ہے، اسکرین شاٹ آپ بنا لیجئے۔ تو بچوں تھینک یو، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔